6 अगस्त 1945 को सुबह के 8 बजे जापान के हिरोशिमा शहर के ऊपर एक बोइंग B-29 एयरक्राफ्ट देखा गया। इस जहाज ने 4.5 टन वजनी बॉम्ब हिरोशिमा के ऊपर गिरा दिया। एग्जैक्टली 43 सेकंड्स के बाद एक जबरदस्त धमाका हुआ, जिसके बाद सब कुछ तबाह हो गया। इस ब्लेज के बाद जमीन का टेम्परेचर 5000 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया, जिसकी वजह से उस वक्त इंसानों समेत सब कुछ राख बन गया। इस बॉम्ब को लिटिल बॉय का नाम दिया गया। एग्जैक्टली 3 दिन बाद 9 अगस्त को फिर से जापान के शहर नागासाकी पर न्यूक्लियर बॉम्ब गिरा दिया गया। ये मार्क 3 बॉम्ब था, जिसका नाम फैट मैन रखा गया था। 5 टन से भी ज्यादा वजनी इस बॉम्ब ने नागासाकी पर गिरते ही पूरे शहर को दुनिया के नक्शे से ही मिटा दिया। अगर वक्त में हम 4 साल पीछे चले जाएं तो 7 दिसंबर 1941 को सुबह के 7:55 पर अमेरिका की पर्ल हार्बर एयर बेस पर जापान ने 2 बैटलशिप, 30 डिस्ट्रॉयर्स, 39 सबमरीन्स और 414 बॉम्बर एयरक्राफ्ट के साथ सरप्राइज अटैक किया था। इसकी वजह ये थी कि वर्ल्ड वॉर 2 में अमेरिका चाइना का साथ दे रहा था। ठीक कुछ महीनों के बाद अप्रैल 1942 में अमेरिका ने भी जापान के शहर टोक्यो पर बिल्कुल इसी तरह अटैक किया, जैसा जापान ने पर्ल हार्बर एयर बेस पर किया था। इस हमले के बाद अमेरिका ने चुन कर जापान से बदले लिए और यही वो वजह बनी कि आज से ठीक 78 साल पहले हिरोशिमा और नागासाकी पर न्यूक्लियर बॉम्ब गिरा दिए गए थे। ये इंसानों पर इस्तेमाल होने वाले पहले न्यूक्लियर एक्सप्लोजिव थे। इसके बाद न्यूक्लियर एक्सप्लोजिव टेस्ट चालू हो गए। फिर 1998 में पाकिस्तान न्यूक्लियर पावर बन गया और ठीक 2 महीने बाद इंडिया भी न्यूक्लियर पावर बन गया। न्यूक्लियर बॉम्ब की ताकत का अंदाजा आप जापान पर होने वाले अटैक से लगा ही चुके होंगे। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आखिर न्यूक्लियर बॉम्ब काम कैसे करता है और ये देखने में इतने छोटे से बॉम्ब इतना बड़ा धमाका कैसे कर देते हैं और इनमें ऐसी कौन सी चीज इस्तेमाल की जाती है जो इन्हें इतना खतरनाक बना देती है। न्यूक्लियर बॉम्ब को 16 जुलाई 1945 में इन्वेंट किया गया था। इसे बनाने वाले शख्स का नाम रॉबर्ट ओपनहाइमर था, जिन्हें आज फादर ऑफ न्यूक्लियर बॉम्ब के नाम से भी जाना जाता है। इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट के मुताबिक दुनिया में 13,000 से भी ज्यादा न्यूक्लियर वेपन्स मौजूद हैं, जिनसे जमीन को तकरीबन 12 दफा तबाह किया जा सकता है। यहाँ पर सवाल ये आता है कि न्यूक्लियर बॉम्ब किन एलिमेंट से बनाया जाता है। न्यूक्लियर बॉम्ब को बनाने के लिए बेसिकली 2 तरह के एलिमेंट इस्तेमाल किए जाते हैं। नंबर 1 यूरेनियम 235, नंबर 2 प्लूटोनियम 239। यूरेनियम 235 से बनने वाला बॉम्ब लिटिल बॉय कहलाता है। ये गन टाइप वेपन है जो यूरेनियम 235 से बनाया जाता है और लगभग 4.5 टन से भी ज्यादा वजनी था, जिसे सेकंड वर्ल्ड वॉर में हिरोशिमा पर ड्रॉप किया था। इस बॉम्ब को फैट मैन कहा जाता है। ये बॉम्ब एक इम्प्लोजन बॉम्ब है जो प्लूटोनियम 239 से बनाया जाता है। इस बॉम्ब का वजन लगभग 5 टन से भी ज्यादा था, जिसे सेकंड वर्ल्ड वॉर ही में नागासाकी पर ड्रॉप किया गया था। यहाँ पर दूसरा सवाल ये आता है कि सिर्फ यूरेनियम और प्लूटोनियम का ही इस्तेमाल क्यों किया जाता है, जबकि दुनिया में और भी बहुत से एलिमेंट मौजूद हैं। बॉम्ब में सिर्फ यूरेनियम और प्लूटोनियम इसलिए इस्तेमाल किए जाते हैं क्योंकि ये दोनों हाईली एक्सप्लोसिव क्लियर मटेरियल्स होते हैं। इस पर अगर किसी दूसरे एलिमेंट्स का न्यूट्रॉन शूट किया जाए तो ये इतने जोर से ब्लास्ट होते हैं कि इनके अंदर से बहुत बड़ी अमाउंट में हीट और एनर्जी रिलीज होती है और इसी मैकेनिज्म पर न्यूक्लियर बॉम्ब काम करता है। यूरेनियम या प्लूटोनियम की एक चैन होती है। सबसे पहले यूरेनियम पर एक न्यूट्रॉन शूट किया जाता है, जिसकी वजह से वहाँ मौजूद यूरेनियम या प्लूटोनियम के एटम्स टूट जाते हैं। इनके अंदर से दूसरे एटम्स निकाल कर फिर दूसरे यूरेनियम और प्लूटोनियम के ऊपर शूट होते हैं, जिसकी वजह से वो भी इसी तरह हीट और एनर्जी रिलीज करते हैं। और जब बॉम्ब के अंदर बहुत ज्यादा अमाउंट में हीट और एनर्जी पैदा हो जाती है तो बॉम्ब की लेयर्स इसे बर्दाश्त नहीं कर पाती और इतनी जोर से ब्लास्ट होती है, इसका इफेक्ट हजारों टन के धमाके से भी ज्यादा होता है। इसी तरह न्यूक्लियर बॉम्ब काम करता है। न्यूक्लियर वार हेड मिसाइल वो मिसाइल होती है जो जमीन में 1000 फीट नीचे मौजूद स्ट्रक्चर को भी तबाह करने की सलाहियत रखती है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा।